हर फैन के मन में यही सवाल है, क्या बोरुतो उज़ुमाकी सच में लेजेंडरी नारुतो उज़ुमाकी को सरपास कर सकता है। कहानी ने बोरुतो को अब तक काफ़ी दूर ले आया है, लेकिन उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या बोरुतो नारुतो उज़ुमाकी को सरपास कर सकता है? इफ़ यू इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। बोरुतो 2 ब्लू वॉर्टेक्स हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां नए जनरेशन के हीरोज़ ऊपर आ रहे हैं, पर ये याद रखना ज़रूरी है कि नारुतो उज़ुमाकी ने एक ऐसा पावर पीक अचीव किया था जो आज भी लगभग मैच नहीं किया जा सकता, चाहे वो उसके अपने बेटे से ही क्यों ना हो। नारुतो उज़ुमाकी का पीक इन बोरुतो TBV। हालांकि बोरुतो अपने बेस फॉर्म में काफ़ी पावरफुल है। नारुतो के फैंस जानते हैं कि जब उसने लेजेंडरी 6 पास सेज मोड को एक्सेस किया था, तब नारुतो ने एक ऐसी लेवल को टच किया था जो बहुत कम लोग ही मैच कर सकते हैं। उसने मोमोशिकी के अगेंस्ट अपना ग्राउंड होल्ड किया, और वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के सिर्फ हाल्फ के साथ लड़ते हुए, जबकि मोमोशिकी शायद इशिकी इतना ही स्ट्रॉन्ग था। फैंस को नारुतो की इतना इंटेंस फाइट भी याद है। जिगन चाहे कितना भी पावरफुल था, उसने नारुतो और सासुके के अगेंस्ट लड़ने के लिए 10 टेल्स से जाकर बोरो किया। अगर उसके पास ये फॉरवर्ड पावर नहीं होती तो क्लियर है कि जिगन को इन दोनों टाइटन्स के अगेंस्ट टिकने में स्ट्रगल होती। बट 10 टेल्स के पावर के साथ भी जिगन का वेसल अपनी लिमिट तक पहुंच गया था। ये दिखाता है कि वो पावर अप कितना एक्सट्रीम था। ये एक क्रूशियल पॉइंट है जो फैंस अक्सर भूल जाते हैं। बिना उस 10 टेल्स के बूस्ट पे जिगन उतना फॉर्मिडेबल नहीं होता जितना वो दिख रहा था। नारुतो का असली पीक तब आया जब उसने एक बिल्कुल नई लेवल को अनलॉक किया, रेन मोड। इसी की अगेंस्ट फाइनल क्लाइमेटिक फाइट में नारुतो ने इस रॉ अल्टीमेट पावर को टैप किया और इशिकी को आसानी से ओवरवेल्म कर दिया। हर एक स्ट्राइक के साथ वो इशिकी का चाकरा और उसकी लाइफ स्पैन को भी ट्रेन कर रहा था, एक ऐसा पावर दिखाते हुए जो बैटलफील्ड को बिल्कुल रीशेप कर सकता था। ये फॉर्म ज़्यादा देर तक नहीं रहा, पर उन मोमेंट्स के लिए नारुतो की स्ट्रेंथ अनपैरेलल्ड थी। नारुतो और उसके वर्स्ट वर्ल्ड में कुछ ही नाम हैं जो बोरुतो उज़ुमाकी की तरह पावर के साथ कोविजते हैं। एक वक्त पर वो बस एक लेजेंड का बेटा था, पर अब वो अपनी खुद की कहानी लिख रहा है, अपना रास्ता बना रहा है ग्रेटनेस की तरफ। और हर नए चैप्टर के साथ दुनिया भर के फैंस को हमेशा ये शौक मिलता है, क्योंकि बोरुतो की स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन हर एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करती जा रही है। एक जीनियस के रूप में जन्म लिया, बोरुतो शुरू से ही ग्लोरी के लिए डेस्टिनेड था। जिंदगी ने उससे काफ़ी अंधेरे में डाला, लेकिन उसने सिर्फ सहा नहीं, उसने अपने पेन को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया और हर हार्डशिप से स्ट्रेंथ गेन की। आज वो सिर्फ नारुतो उज़ुमाकी का बेटा नहीं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। बोरुतो ने ऐसा लेवल का पावर अचीव कर लिया है जो इतना इनक्रेडिबल है कि फैंस ये सोच रहे हैं कि क्या वो अपने लेजेंडरी फादर को स्ट्रेंथ में सरपास कर चुका है। बोरुतो उज़ुमाकी का करंट पावर लेवल इन ब्लू वॉर्टेक्स। बोरुतो ने सासुके के साथ 1 साल तक ट्रेनिंग की। मास्टर से वो स्किल सीखी जो बहुत कम लोग मैच कर सकते हैं। हो सकता है सासुके अभी भी उस पर हावी हो, लेकिन उसने बोरुतो के अंदर ऐसा फाउंडेशन क्रिएट किया जो उसे हर तरीके से ग्रो करने में हेल्प करे। सासुके की टेक्निक बोरुतो के लिए एक लॉन्च पैड बन गई, भले ही उनके रास्ते अलग हो गए। फिर आया काशिनकोजी, जिसने बोरुतो के पोटेंशियल को बिल्कुल नया रूप दिया। अपने यूनिक रिसेंट सिंजुत्सु के साथ कोजी ने बोरुतो की आंखें कई अल्टरनेट फ्यूचर और काउंटलेस टाइमलाइन के लिए खोल दी, और उससे वो सब दूसरों सिखाया जो वो अलग अलग रियलिटी में सीख सकता था। जैसे जैसे बोरुतो ने इस नॉलेज को अपनाया, उसकी स्ट्रेंथ एक्सपेंशनली ग्रो हुई और उसने पावरफुल टेक्निक जैसे उज़ुरिको और फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। कोजी की हेल्प के साथ बोरुतो का पावर फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से स्काईरॉकेट हो गया। फैंस ने बोरुतो की पावर का फर्स्ट हैंड देखा जब उसने कोड का सामना किया, जो अब अपने लिमिटर्स के बिना था। कोड जो जिगन से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता था, बोरुतो के रॉ स्ट्रेंथ के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और उसकी पावर के सामने आसानी से गिर गया। बाद में बोरुतो ने शिंजू का भी सामना किया और सबको डोमिनेट कर दिया, बस जूरा के अलावा। हिदारी के फाइट में बोरुतो ने अपना फुल स्ट्रेंथ अनलेश किया और इतना पावरफुल ब्लो मारा कि उसने सारे एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि इस बैटल में कावाकी भी उसके साथ था, लेकिन ये क्लियर था कि बोरुतो का जो स्ट्रेंथ था उससे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर था। क्या बोरुतो नारुतो उज़ुमाकी को सरपास अभी भी कर सकता है? हमने अक्सर देखा है कि नेक्स्ट जनरेशन पिछले लेजेंड्स को सरपास करती है, और बोरुतो में वो सारी पोटेंशियल है जो उसे नारुतो से भी आगे ले जा सकती है। अपने नेचुरल टैलेंट, अकात्सुकी के साथ कनेक्शन
और सासुके जैसे मास्टर और काशिन कोजी की गाइडेंस के साथ बोरुतो एक यूनिक पोजीशन पे है। और यहाँ तक कि मोमोशिकी का पावर उसके अंदर है, एक ऐसी फोर्स जो अगर बोरुतो कंट्रोल कर पाया तो उसकी पावर को अनइमेजिनेबल हाइट पर ले जा सकता है। और फिर आता है जुआन, एक मिस्टीरियस पावर जो अभी तक फुल्ली समझ में नहीं आया है। फैंस सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बोरुतो ने इस आई के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करता है तो उसकी एबिलिटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अपने पीक पर बोरुतो शायद नारुतो के ब्रेन मोड तक पहुंच सकता है, वो अल्टीमेट पावर जो नारुतो ने अचीव की थी। लेकिन क्या वो अभी भी उस लेवल पे है? बोरुतो का पोटेंशियल लिमिटलेस है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वो अभी नारुतो के ब्रेन मोड स्ट्रेंथ को मैच करने से काफ़ी दूर है। अगर आज दोनों का सामना होता तो नारुतो अभी भी अनडिनाइबल फोर्स होता। बोरुतो का फ्यूचर एक मिस्ट्री है और उसकी कहानी अभी अनफोल्ड हो रही है। और हमें नारुतो उज़ुमाकी को भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो अभी सील्ड है लेकिन उसका वापस आना तय है। और फैंस ये सोच रहे हैं कि उसके वापस आते वक्त वो नए पावर्स के साथ क्या अटेंड कर सकता है। नारुतो लेगेसी का फ्यूचर इन दोनों के शोल्डर पे डिपेंड करता है और अगला चैप्टर हमें वो जवाब ज़रूर देगा जो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं।